भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा भंग करने के लिए उस पे हमला या जबरदस्ती करता है तो उस पे धारा 354 आईपीसी लगाई जाती है। स्टेट वर्सेस राजकुमार। हाँ तो वकील साहब, आज के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए, पर उससे पहले मैं चाहूँगा, चूँकि ये केस धारा 354 के अंतर्गत आता है, इसलिए ये सारी कार्रवाई जो है वो कैमरा प्रोसीडिंग में होगी। तो मैं चाहूँगा कि इस केस से संबंधित जो भी लोग हैं वो यहाँ पे रुकें, बाकी सबको बाहर भेज दिया जाए। जज साहब, कटहरे में खड़ा ये मासूम लड़का कितना मासूम लग रहा है। इसने वो गुनाह किया है जिसकी आज के कानून के मुताबिक कम से कम सजा फांसी है। फांसी? लेकिन मैंने किया क्या है? जज साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं भगवान कसम खा के कहता हूँ कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकते थे? आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अभी केस शुरू भी नहीं हुआ और मेरे काबिल दोस्त फांसी की बात कर रहे हैं। अरे वकील साहब, आप कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने दें, आपस में लड़े नहीं। आप बैठिए, आपको भी पूरा मौका दिया जाएगा। जी माय लॉर्ड। हाँ जी, आप शुरू करें। साहब, मैं अपने कंप्लेनेंट को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम रोजी माइकल। क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। कसम खाइए कि जो कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। जी, मैं कसम खाती हूँ, जो कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। उस दिन क्या हुआ था? जी, सैटरडे का दिन था। घर से ऑफिस जाना था, लेट हो रही थी। सोचा सड़क के किनारे खड़े होके बस का वेट कर लेती हूँ। मैं सड़क के किनारे खड़ी होके बस का वेट करने लग गई। हेलो जानू, 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 आई लव यू। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। यू नो, आज जिस मीटिंग में मैं गया था ना, उसमें हमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। यू नो, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें मालूम है कि आज ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों मिला? क्योंकि आज सुबह मैं तुम्हें देख कर गया था। और यू आर लकी फॉर मी, ऑलवेज यू आर लकी फॉर मी। लव यू। एक काम करो, जल्दी जल्दी अच्छे कपड़े पहन लो, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और आज अच्छा सा डिनर करते हैं। यू नो, लव यू, लव यू, बाय बाय। इतने में मैंने दूर से एक बस आती देखी तो उसे रुकने के लिए इशारा किया। फिर क्या हुआ? तो फिर क्या होना वकील साहब, इतने में ये भाई साहब ने आकर मेरे आगे गाड़ी खड़ी कर दी और डोर ओपन करके पूछते, मैडम जी कहाँ ड्रॉप करूं? एक्चुअली मुझे सिटी की तरफ जाना था। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आही छोड़ देता हूँ। कम प्लीज। ओके। ये झूठ बोल रही है जज साहब, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। इसने मुझे रुकने का इशारा किया और मैं इंसानियत के नाते रुका। अगर इंसानियत के तौर पर रुकना गुनाह है तो हाँ, मैं मुजरिम हूँ, मैंने ये गुनाह किया है। वकील साहब, अरे झूठ तुम बोल रहे हो। तुम्हारी वजह से मेरी बस मिस हो गई। तुम्हारी कार के पीछे जो बस आ रही थी ना, उसको रोकने के लिए इशारा किया था। आप इनको देखकर अच्छी तरह से पहचान सकती हैं कि ये वही आदमी था जिसने आपको ड्रॉप करने को बोला था। इसको? जी बिल्कुल। इस आदमी को कैसे भूल सकती हूँ मैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, इतने में मेरी बस निकल गई और मैंने बोल दिया कि मैंने सिटी जाना है। फिर इन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और बिठा लिया। फिर क्या, 2-3 मिनट बाद मैंने देखा कि भाई साहब गाड़ी बहुत धीरे धीरे चला रहे थे और तिरछी नजर से बार बार मेरे लेग्स को देख रहे थे। जज साहब, पॉइंट टू बी नोटेड। ये टांगों की तरफ देख रहा था। एक अकेली लड़की देखकर इसकी नजर और नियत बदल रही थी। जज साहब, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मुझे फंसाने की पूरी पूरी साजिश रची जा रही है। लेकिन मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फिर क्या हुआ रोजी मैडम? वकील साहब, मुझे लगा मैंने इसकी गाड़ी में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने इसको बोला कि मुझे बहुत भूख लगी है।
मुझे भूख लग रही है, हम क्या आगे कहीं गाड़ी रोक सकते हैं? नो प्रॉब्लम, आगे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ सकते हैं हम लोग। एक्चुअली इस एरिया में मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं। ओके, तो ऐसा करते हैं, किसी होटल में रूम लेके वहाँ बैठ सकते हैं हम। क्या करूँ? आई थिंक सो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूम ले लेते हैं, क्या बात है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, यहाँ से इस आदमी की गंदी सोच शुरू हो गई थी। मुझे लगा ये रूम में ले जाकर मेरे साथ कोई गलत हरकत करेगा। व्हाट आर रबिश! जैसा ये लड़की बिल्कुल गलत बोल रही है। इससे पूछिए कि मैंने इसको टच किया, इससे पूछिए कि मैंने इसके साथ कुछ गलत काम किया। वो तो इसने मुझे खुद बोला कि मुझे रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम है, तो जाके मैंने बोला अगर तुम्हें रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम है तो हम जाके किसी होटल के रूम में बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, ये सारा किया कराया इस लड़की का है और इल्जाम सब मुझ पे आ गया। जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। योर ऑनर, मैं रोजी से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ हाँ, आप पूछिए। रोजी मैम, आपने पुलिस हेल्पलाइन पर मैसेज किया था? जी। उसके बाद पुलिस ने राज को अरेस्ट कर लिया? जी। आपने पुलिस को क्यों बुलाया? मेरा मतलब है कि इस आदमी ने आपके साथ ऐसा क्या किया कि आपको पुलिस को बुलाना पड़ा?